था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 19/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 34वें अध्याय का आज प्रसंग है। ब्रह्मोवाच एवं प्रचलिते चास्मिन् वीरभद्रे गणान्विते दुष्टचिह्नानि दक्षेण दृष्टानि विबुधैरपि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, इस प्रकार असंख्य गणों के साथ वीरभद्र के चलने पर दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ में उपस्थित देवताओं, ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों ने भी अनेक प्रकार के अशुभ शकुन देखे। नारद, जब गणों सहित वीरभद्र चला उस समय पर 3 प्रकार के यज्ञ के नाश को सूचित करने वाले उत्पात होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं टांग, जंघा माने बाईं टांग फड़कने लगी। पुरुष के लिए बायां अंग नुकसान का कारक, जब शत्रु बलवान होते हैं तब उसका बायां अंग सूचना देता है, और स्त्री का दायां अंग जब फड़कने लगे तो वो अशुभ की सूचना देता है। ऐसा यहां पर कहा। तो ऐसे दक्ष के बाईं आंख, बायां हाथ और बाईं टांग, ये तीनों फड़कने लगे। ये विनाश की सूचना दे रहे थे, ये शत्रु के बलवान की सूचना दे रहे थे, ये पराजय की सूचना दे रहे थे। ये लक्षण अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले ये अशुभ सूचक होते हैं। पुरुष के लिए बायां अंग फड़कना शुभ होता है और स्त्री के लिए दायां अंग फड़कना अशुभ होता है। पुरुष के लिए दायां अंग फड़कना शुभ होता है, स्त्री के लिए बायां अंग फड़कना शुभ होता है। दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप होने लगा और दोपहर के समय में दक्ष को आकाश में आश्चर्यजनक नक्षत्र दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गईं, सूर्य धुंधला पड़ गया, उसके चारों ओर भयंकर परिवेश दिखलाई देने लगा, भयावने शब्द सुनाई देने लगे। बिजली तथा अग्नि की भांति तारे टूटकर गिरने लगे।
नक्षत्रों की गति उल्टी और नीचे की ओर होने लगी। सैकड़ों गीध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे। ये भी अशुभ शकुन होता है। पर ये आर्यावर्त की भूमि में अंग, शकुन, ज्योतिष आदि और वेद का अंग ज्योतिष है। और आज इस कलिकाल में भी ज्योतिष माने वेद उतना ही सत्य है जितना आप दिन में सूर्य को सत्य देखते हैं। आगे आने वाला सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा की कलाएं, ये सब ज्योतिष ने अगर 50 वर्ष पहले, आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आज से 10 वर्ष आगे का पंचांग आप विचार करेंगे तो आज जो ज्योतिष ने कहा है उसी दिन पूर्णमासी होगी, उसी दिन ग्रहण होगा, उसी दिन चंद्रमा में, समुद्र में ज्वार भाटा आएगा। वैदिक संस्कृत, वेद परम प्रमाण स्वरूप है और प्रकृति के उत्पाद कब, कहां, कैसे उत्पाद होंगे ये भी ज्योतिष से आप अगर जानकार हैं, ज्योतिष को जिन्होंने अच्छे से, तो 100 में 90%, 100% पूर्ण सत्य होता है। उस विज्ञान को नहीं जानते हैं, अगर वो भविष्यवाणी करते हैं तो परम प्रमाण स्वरूप वेद परम प्रमाण स्वरूप है, ज्योतिष शास्त्र परम प्रमाण स्वरूप है। प्रैक्टिकल में आप सब देख सकते हैं। इस्लाम ने, ईसाई ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया, वेदों को नष्ट करना शुरू कर दिया। और जो गुलामी की बेड़ियों से गुलामी की जंजीरों से आज भी बंधे हैं, वे मूर्ख लोग आज भी वेद में, ऋषियों में, ज्ञानियों में और भारतीय संतों में अश्रद्धा कर बैठते हैं, क्योंकि वो अंदर से विधर्मियों की गुलामी ने उनके हृदय को, गुलामी ने उनको बांध रखा है। तो वेद को प्रमाण नहीं मानेंगे वो लोग। और पाश्चात्य देशों से जो बात आई है, पाश्चात्य संस्कृति को वो आदर्श मानेंगे और भारतीय संस्कृति का उपहास करने में भी मूर्ख लोग चूकते नहीं हैं, जो कि पूर्ण सत्य है। भारतीय संस्कृति, वेद परम प्रमाण स्वरूप है, पूर्ण सत्य है, फिर भी सत्य उनको दिखाई नहीं देता है। अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथांधा। अथर्ववेद उपनिषद में ये वहां का श्लोक है। सैकड़ों गीध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे। गीदों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप चारों ओर से ढक गया। इतने गीत पता नहीं कहां से आ गए। दक्ष ये अपशगुनों की बात, ये भी आर्य संस्कृति में, आर्यावर्त में वैदिक संस्कृति मिलेगी, आर्य संस्कृति मिलेगी ना, आपको इस्लाम में मिलेगी ना ईसाइयत में मिलेगी। क्योंकि इस्लाम को कितना, ज्यादा से ज्यादा 1300-1400 वर्ष, ईसाई धर्म कितना, 2020 वर्ष। वेद अपौरुषेय हैं, परम प्रमाण स्वरूप हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है। पर असुर लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, और जो वेद को प्रमाण न माने उनका नाम असुर है, चाहे कोई भी हो। तो यहां पर दक्ष प्रजापति की यज्ञ भूमि में सियार, नेत्रक माने उल्लू, जिसको रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं देता है। सियार, उल्लू शब्द करने लगे। सफेद बिच्छुओं के साथ उल्का वृष्टि होने लगी। आसमान से बिच्छुओं की वर्षा होने लगी, उल्का वृष्टि होने लगी।
अपशगुन है ये सब। वहां धूल की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगीं। शलभ, शलभ का अर्थ होता है टिड्डियां, जो आज भी आप देखते हैं टिड्डियां, संस्कृत इसको शलभ कहते हैं ना। तो शलभ माने टिड्डियां पैदा हो गईं। प्रलय काल की जैसी हवा बहने लगी। अनेक प्रकार की हवाओं से दक्ष का यज्ञ मंडप ऊपर की ओर उड़ने लगा। देवताओं से युक्त दक्ष के यज्ञ में यह नया आश्चर्य हुआ। दक्ष आदि सभी को रक्त के बमन होने लगे, माने उल्टी, बमन उल्टी, रक्त की उल्टियां होने लगी। शल्य सहित मांस के टुकड़े भी मुख से निकलने लगे। खून भी मुंह से निकलने लगा और मांस के टुकड़े भी मुंह से निकलने लगे। ये भी अपशगुन है। ओम, पुनः सुनिए, ये कुछ बड़ी विपत्ति का द्योतक है। वे सभी उस प्रकार कांपने लगे जैसे हवा के झोंकों से दीपक कांपने लगता है। हवा जो चलती है बुझता भी नहीं है और स्वस्थ जलता भी नहीं है, दीपक जैसे इधर उधर हवा के कारण। ऐसे यज्ञ की यज्ञशाला में, लक्ष्य की यज्ञशाला में, वहां पर सब लोग कांपने लगे देख करके। वहां उपस्थित सभी उस प्रकार दुखी थे जिस प्रकार शस्त्र से आहत व्यक्ति हो जाते हैं। अंग कट गए युद्ध में, वो जैसे दुखी होता है। उस समय रोने चिल्लाने के साथ आंसुओं की वर्षा उस प्रकार होने लगी जिस प्रकार प्रातः काल कमल बनों से तुषार की वर्षा होती है। दक्ष आदि की आंखें एकाएक वैसे खिल गई जैसे दिन में कमल रात में कुमुद खिल जाते हैं। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। ये सब अपशगुन है। दिशाएं अंधकार से घिर गईं। चारों ओर दिशाएं जलने लगीं, जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए बुरी तरह से। हे मुनि नारद, इस प्रकार के उपद्रव माने अपशगुनों को देखकर विष्णु आदि जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र, देवता मुनि ब्राह्मण अत्यंत अंदर से भयभीत हो गए। वे सभी मूर्छित होकर हम मर गए ऐसा कहकर भूतल पर उस प्रकार गिर गए जैसे नदी के तट पर उसे उगे हुए वृक्ष उसके वेग से नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु ये भी मूर्छित होकर नहीं गिरे, पर अन्य जो देवता लोग हैं भयभीत होकर, जिनको वो भयभीत होकर के मूर्छित हो गए। विषैले सर्प से डसे हुए की भांति वे सब भूमि पर गेंद की भांति गिर कर फिर उठ गए। तदनंतर वे दुखी होकर कुरड़ी की भांति उस प्रकार रोने लगे मन रोदन ध्वनि परस्पर उक्ति प्रतियुक्ति कर रही हो। वो भी रो रहे, वो भी रो रहे, ऐसे। उस समय विष्णु सहित सबकी शक्ति कुंठित हो गई। ब्रह्मा विष्णु इनकी शक्ति कुंठित, यानी कि शक्ति है पर कर कुछ नहीं सकती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल जब हैंग करने लगता है उसकी शक्ति कुंठित हो जाती है। वे शक्तिशाली हैं पर इस समय उनकी शक्ति कुंठित हो गई। सभी अपने अपने स्थानों में जाकर कछुओं की भांति लुढ़कने लगे। इसी बीच वहां आकाशवाणी सुनाई पड़ी और उसके लक्ष्य सभी देवता तथा विशेष करके दक्ष प्रजापति थे। आकाशवाणी ने कहा, हे दक्ष, दिग्जन्म तब दक्षाद्य महामूढ़ोऽसि पापदे भविष्यति महद्दुःखम अनिवार्यं हरोद्भवम्। हे दक्ष,
तुम मूर्ख पापी हो, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम्हें शिवजी के कारण बहुत दुख उठाना पड़ेगा। खेद है कि यहां जितने देवता उपस्थित हैं उनको भी महान दुख होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आकाशवाणी ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आकाशवाणी जैसे कभी बिजली तड़कती है, ज्ञानी अज्ञानी सब देखते हैं वर्षा काल में जब बिजली आकाश में गिरती है, आकाश से बिजली तड़कती है, पर आकाश जो बिजली आप आंख से देख भी सकते हो, उसकी आवाज सुन भी सकते हो, कहां से कैसे क्या, अविद्या ग्रसित बुद्धि उसको समझ नहीं सकती है। जब माया के कार्य को नहीं समझ सकते हैं तो माया के जो पति, माया के अधीश्वर जो ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, और ब्रह्म सच्चिदानंद को अज्ञानी मूर्ख प्राणी जो अविद्या से ग्रस्त कैसे समझ सकता है। फिर भी अगर कोई समझना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका साधन चतुष्टय होना जरूरी है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा। षट संपत्ति का अर्थ है 6 संपत्तियां अध्यात्म जगत की होती हैं। समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न यह नाम। ये 6 संपत्तियां हैं साधक पुरुष की। और इन सबको बड़ा भारी भय हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, आकाशवाणी के उस वचन को सुनकर, इस प्रकार के उपद्रवों को देखकर दक्ष तथा देवता लोग भयभीत हो गए। कांपता तथा घबराता हुआ दक्ष अपने स्वामी इंदिरापति यानी कि लक्ष्मीपति विष्णु के पास, विष्णु की शरण में आया। दक्ष भयभीत होकर स्तुति करके, प्रणाम करके, और सबके ऊपर कृपा करने वाले देवताओं के भी देवता विष्णु भगवान से दक्ष कहने लगे। क्या कहने लगे ये कल बताएंगे। सुप्रणम्य भयाविष्टः संस्तूय च विचेतनः, अवोचद्देव देवं तं विष्णुं स्वजनवत्सलम्। दक्ष ने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से शरणागत होकर के भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गया, प्रार्थना करने लगा, कुछ कहने लगा। क्या कहने लगा इस बात को कल, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय। अवंतिका नाथ की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।